क्या आप भी रोज रोज के बाल झड़ने से परेशान हैं? तकिए पर, कंघी में, यहाँ तक कि नहाते वक्त भी बाल गिरते देखकर आपको डर लगने लगता है कि कहीं गंजे ना हो जाएं? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे प्रूवन तरीके जिससे अगर आपका हेयरफॉल हो रहा है तो भाई रुक जाएगा, और बाल नहीं है तो बाल आ जाएंगे। और उस तरीकों को अपनाकर आप अपने बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग दोनों बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि मैं कैसा हुआ करता था। भाई साहब, मैं पूरा यहाँ से टकला हुआ करता था, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? मैंने ऐसा कौन सा सीरम लगाया? मैंने ऐसा क्या किया? मैंने इसे कौन सी दवाई ली इससे मेरे बाल पूरे आ गए? आप खुद ही देख सकते हो, आ गए ना बाल। कैसे बाल आए हैं मैं आपको सब A to Z बताऊंगा कि मेरे बाल कैसे आए। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एक भी सेकेंड स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करोगे भाई आपको ही दिक्कत होगी, आपको ही समझ में नहीं आएगा। फिर मैं बताऊंगा कुछ, आप कर दो कुछ। तो भाई साहब इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद राहुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाई साहब आजकल हेयरफॉल ऑलमोस्ट सब किसी को होता है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। भाई साहब इसके कई कारण हैं, जैसे कि स्ट्रेस, पॉल्यूशन, गलत डाइट, केमिकल वाले प्रोडक्ट या फिर जेनेटिक हेयर लॉस। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप केयर और ट्रीटमेंट से अपने बालों को उगा सकते हैं और हेयरफॉल भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई साहब चलिए उस रेमेडीज पे बात करते हैं कि क्या क्या करने से आपका जो हेयर लॉस हो रहा है उसको ठीक कर सकते हैं। तो पहला है भाई साहब हेड मसाज। आप वीक में कम से कम 1 या 2 बार अपना हेड को मसाज जरूर करें, नारियल ऑयल से या फिर सरसों के तेल से। 1 या 2 बार जरूर मसाज करें, खूब अच्छे से मसाज करें, जिससे क्या होगा कि भाई साहब जो ब्लड सर्कुलेशन है ना हमारे हेड का, वो तेज हो जाएगा और जो हेयर फॉल की समस्या है उससे कम होती है। तो दूसरा है भाई साहब प्रॉपर डाइट। हेयर ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है प्रॉपर डाइट। अगर भाई साहब आप प्रॉपर डाइट लोगे तो आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। भाई साहब बालों के लिए प्रोटीन और बायोटीन बहुत जरूरी होता है, इसलिए प्रोटीन के लिए आप एग खाओ, दाल खाओ, चने खाओ, चिकन खाओ, और साथ में भाई साहब पालक और हरी सब्जी भी खा सकते हो। भाई साहब बहुत ही अच्छा होता है। और बाहर का खाना, मैं हर बार बोलता हूँ, बाहर का खाना अवॉइड करो। जो ड्रिंक करते हैं वो थोड़ा सा कम ड्रिंक करें, जो गुटखा पान मसाला खाते हैं वो थोड़ा सा कम कर लें भाई, क्योंकि आपके बाल नहीं रहेंगे तो भाई साहब कोई फायदा नहीं है सब करके। और तीसरा है भाई साहब नेचुरल रेमेडीज। एलोवेरा का जूस, अनियन का जेल, मेथी दाना हेयर के लिए इफेक्टिव होता है। भाई साहब इन सब का आप हेयर मास्क बना के हफ्ते में 1 बार अपने सर पे लगा सकते हो। इससे भाई साहब क्या होगा, आपका हेयर फॉल की समस्या से आप निजात पा सकते हो। तो चौथा क्या है, केमिकल्स और बालों में हीट अवॉइड करना चाहिए। भाई साहब बहुत लोग होते हैं ना कि ज़्यादा शैम्पू लगाएंगे, रोज रोज शैम्पू लगाएंगे, वो नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं भाई साहब अपने बालों को कलर कर लेते हैं, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, वो भी छोड़ना चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए भाई। कोई होते हैं कि जो हेयर ड्रायर होता है वो रोज़ हेयर ड्रायर यूज करते हैं। भाई साहब कभी कभी इसका यूज करो। भाई साहब इससे क्या होता है कि अगर आप हेयर ड्राई करोगे, कलर करोगे बालों में, तो बाल कमज़ोर होंगे, उसके रूट्स कमज़ोर होंगे, बाल पतले होंगे, और अल्टीमेटली इनका क्या होगा, इससे क्या होगा कि भाई साहब आपके हेयर फॉल ही होंगे। और भाई साहब पांचवा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो भाई साहब बालों के झड़ने का सबसे बड़ा रीजन होता है स्ट्रेस। इसके अलावा आप योगा करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो। इससे क्या होगा ना भाई, जब आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, जब आप टेंशन फ्री रहोगे तो खुद आप हेल्दी होगे। जब आप हेल्दी होगे भाई साहब तो आपके बाल भी हेल्दी होंगे। तो भाई साहब आप योगा करो, जरूर करो योगा ना कर सको तो प्राणायाम कर लो, प्राणायाम भी ना कर सको थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, लेकिन करो। तो भाई साहब ये तो हो गए कि क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, किससे बाल झड़ते हैं और किससे बाल नहीं झड़ते हैं। तो अब बात करते हैं भाई किससे बाल आएंगे, क्या करने से बाल आएंगे। तो सबसे पहले भाई साहब एक आप बालायाम ले लीजिए। बालायाम बहुत जरूरी होता है। उस क्या करता है कि जो हेयर का सर्कुलेशन होता है ना हेड का, जो हेयर का सर्कुलेशन होता है ना हेड का, वो भाई साहब तेज करता है। तो रोज डेली सुबह शाम भी आप कर सकते हो। सुबह शाम क्या करो, बालायाम करो। ऐसा वो डरमा रोलर की तरह होता है, लेकिन उसमें नीडल्स नहीं होते हैं, लकड़ी का बना होता है बालायाम। डेली उसको यूज करो भाई साहब, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बात कि आप शीर्षासन करो। शीर्षासन करोगे उससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा और उससे भी बाल आएंगे। तो शीर्षासन कैसे कर सकते हैं, सर को नीचे करो, पैर को ऊपर करो, ऐसे करके लगभग 5 से 7 मिनट ऐसे करके रहो भाई साहब। इससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो, हेड का ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। तीसरी बात कि भाई साहब डर्मा रोलर यूज किया करो, डर्मा रोलर बहुत ज़रूरी है। चौथी बात सीरम लगाया करो, सीरम बहुत ज़रूरी होता है, सीरम से बाल आते हैं।
पांचवी बात, बायोटीन या फिर DHT ब्लॉकर खाया करो। अगर वो खाओगे भाई साहब तो आपके बाल आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि मिनॉक्सिडिल यूज करें कि ना करें। भाई मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि जिनका स्टेज 4 तक चला गया ना, 4 से 5 तक जिनका स्टेज चला गया, 6 तक स्टेज चला गया जिनका, वो मिनॉक्सिडिल का यूज करें। जो 1st, 2nd, 3rd स्टेज में है वो मिनॉक्सिडिल का यूज ना करें। क्योंकि भाई पता है क्या होगा, अगर आप 1st, 2nd, 3rd में हो ना, अगर आप मिनॉक्सिडिल का यूज करने लग जाओगे, 1st, 2nd, 3rd स्टेज में क्या होता है कि थोड़े थोड़े बाल गए होते हैं, ठीक है। लेकिन 4, 5 स्टेज में क्या होता है कि पूरे बाल चले गए होते हैं। तो वो मिनॉक्सिडिल का अगर यूज करेंगे तो भाई साहब क्या होगा कि उनके बाल जो आएंगे, अगर वो छोड़ भी दें तो बाल चले जाएंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके जो 3rd स्टेज में बाल हैं, अगर मिनॉक्सिडिल यूज करोगे तो भाई बाल तो जरूर आ जाएंगे। मैं बोलता हूँ बाल आ जाएंगे मिनॉक्सिडिल से। लेकिन जब आप मिनॉक्सिडिल छोड़ोगे भाई साहब आपके बाल चले जाएंगे। जितने बाल आए हैं, जितनी जल्दी बाल आए हैं उतनी जल्दी बाल जाएंगे, और जितने आपके बाल ने आए थे उससे ज़्यादा बाल चले जाएंगे आपके। सोच समझ के भाई मिनॉक्सिडिल का यूज करो। मैं हर बार बोलता हूँ आपको, सोच समझ के। अगर मैं समझा आपको नहीं पा रहा हूँ तो भाई साहब रिसर्च करो आप, कैसे मिनॉक्सिडिल काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, उसके बाद आप मिनॉक्सिडिल लो, ठीक है। अगर किसी को मिनॉक्सिडिल छोड़ना है तो भाई साहब उसका भी मैं बता देता हूँ कैसे छोड़ सकते हो। जैसे मान लो कि अभी आप रोज़ 2 टाइम यूज कर रहे हो, सुबह शाम यूज कर रहे हो, तो 10 दिन तक क्या करो कि एक टाइम यूज किया करो, मतलब सिर्फ रात को यूज किया करो। उसके बाद क्या करो कि भाई साहब सिर्फ रात को यूज करो, लेकिन 3 टाइम यूज करो वीक में, ठीक है। 10 दिन के बाद, उस 10 दिन के बाद क्या करो कि भाई साहब 1 दिन यूज किया करो वीक में। उसके बाद क्या करो भाई साहब मंथली 1-2 बार यूज किया करो। ऐसे करते करते धीरे धीरे करके आप इसको छोड़ सकते हो। तो यही आज का टिप्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई साहब प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, कि भाई साहब इसी प्रकार का मैं वीडियो आपके लिए डालता रहता हूँ। तब तक के लिए मेरे को दी इजाज़त। नमस्कार।